हेलो फ्रेंड्स, आज का सफ़र हानले से उमलिंगला और वहाँ से सोमोरिरी का है। सफ़र लंबा है पर साहस, सीनिक रास्ते और कुछ खास अनुभवों से भरा है। चलिए जानते हैं इस सफ़र के बारे में। हमारे लद्दाख के सफ़र के 7वें दिन हम हानले से सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले। हानले से उमलिंगला लगभग 100 किलोमीटर दूर है, पर रास्ता एडवेंचरस है। बहुत सारा ऑफ-रोडिंग है। बाइकर्स तो पूरे जोश में दिख रहे थे। उन्हें तो यही पसंद है, बहुत सारा ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर। लद्दाख के चांगथांग इलाके के बैरन लैंडस्केप से जाता ये रास्ता, जहां कच्ची सड़क भी नहीं है। हमारा एडवेंचर यहीं पर खत्म नहीं होता और हम लद्दाख के ऊंचे उजाड़ पहाड़ों के ऊपर, और वो भी कच्चे रास्ते से जाते हैं। हम हानले से उमलिंगला की तरफ जा रहे हैं। हानले ये गांव वैसे ही हाई एल्टीट्यूड में है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह गांव है। अब हम पहाड़ों पे आए हैं। यहाँ नुरबुला पास है, जो 17,400 फीट की ऊंचाई पर है। याद है हमारा खारदुंगला का सफर, जो 17,900 फीट की ऊंचाई पर था। उससे बस 500 फीट कम ऊंचाई पर है नुरबुला पास। वो झंडा दिख रहा है, वहाँ पर झंडा दिख रहा है। कहाँ ऊपर? ये सामने सामने, ये छोटा। हाँ हाँ, वही उसको बोलते हैं नुरबुला। अच्छा, हाँ, ये पास है क्या? हाँ, नुरबुला पास है। हम नुरबुला पास पर नहीं रुके। जैसे ही हम नुरबुला पास के थोड़ा आगे गए, हमें बर्फ दिखने लगी। अब सड़क भी पक्की थी। नुरबुला पास हानले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हमें फिर से रास्ते के बाजू से बहने वाली रिवर दिख रही थी, पर यह फ्रोजन रिवर थी। ये नदी बहुत दूर तक हमारे साथ थी, पर फ्रोजन थी। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हुए, हर पल बदलते लैंडस्केप्स और वेदर को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। लद्दाख के इन रास्तों से जाते हुए ऐसे लगता है कि हम किसी अलग प्लैनेट पर आए हैं। यहाँ के ये दूर तक फैले हुए ऊंचे ऊंचे रंग बिरंगी पहाड़ों को देखकर तो ऐसे ही लगता है।
यहाँ इन रास्तों का और एक फेमस ब्रिज चिसुमला ब्रिज। चिसुमला ब्रिज क्रॉस करते ही हम एक कैफ़े में चाय पीने के लिए रुक गए। यहाँ इस पूरे रास्ते में ये एक ही कैफ़े है। इस कैफ़े में वॉशरूम्स की अच्छी सुविधा है। चाय मिलेगी? मिल जाएगी। दूध में कैफ़े का नाम है ला उमलिंग रेस्टोरेंट। अब हम बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच गए। मैंने मेरे लद्दाख सीरीज पार्ट 7 में बताया कि हमने यहाँ पे वाइल्ड हॉर्सेस देखे। इन्हें कियांग कहते हैं और ये हमें पैंगोंग के आगे के सफ़र में भी बहुत सारे दिखे। इन्हीं नज़ारों को देखते हुए हम उमलिंगला पास पहुंचे। उमलिंगला पास ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है जो 19,024 फीट की ऊंचाई पर है। जाहिर है यहाँ भी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने के कारण थोड़ी ही देर रुकना है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल लगभग 50% कम होता है। उमलिंगला पास पहुंचना, यहाँ पर 10-15 मिनट का समय बिताते हुए फोटोज़ और वीडियोज़ में ये यादें कैद करना और इस अचीवमेंट की खुशी मनाना, ये एक गजब अनुभव है। उमलिंगला पास ये एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊंचाई पर है। यहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े उमलिंग है, जहाँ आपको चाय, कॉफ़ी, यहाँ के सोवेनियर्स मिलते हैं। और हाँ, यहाँ पर 100 रुपये देकर आपकी इस अचीवमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो ज़रूर ले। उमलिंगला पास जाने के लिए इनर लाइन परमिट्स लेने ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। हानले उमलिंगला ये लद्दाख की अनटच्ड वेरी लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से है। यहाँ के लैंडस्केप्स, एक्सपीरियंस और खूबसूरती अलग है। हम जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस उमलिंगला से हानले तक आए। आते हुए फिर से हमें हवा में उड़ता ये बियर्डेड वल्चर दिखा। और आगे ये रेयरेस्ट क्यूट छोटा सा पीका दिखा। इसे लद्दाख पीका भी कहते हैं। संजय को चलती हुई गाड़ी से ये इतना छोटा प्राणी दिखा।
एक वाइल्ड लाइफ लवर जो हर तरफ इन अनुभवों को ढूंढता रहता है, उसे और क्या चाहिए। फिर एक बार चांगथांग के दूर तक फैले उजाड़ मैदान से हानले की ओर हम जा रहे थे। आज का हमारा सफ़र लंबा था। हम उमलिंगला से वापस हानले आए। यहाँ हानले में फिर से मिल्की वे कैफ़े में खाना खाया और हमारे अगले सफ़र पर निकल पड़े। अब हम हानले से सो मोरिरी देखने गए। हानले से सो मोरिरी जाते समय थोड़ी देर हम फिर से उन्हीं रास्तों से गए और ये थे कुछ नज़ारे। फिर से लोमा ब्रिज क्रॉस करके आगे गए। लोमा ब्रिज के पास हमने ये कॉर्मोरेंट्स देखे। लोमा के आगे नज़ारे कुछ बदल गए। अब सड़क भी अच्छी थी। फिर एक बार तूफान आया। आपने सुनी रेत गाड़ी से टकराने की तेज आवाज? यहाँ तूफान जब चलता है ऐसे ही रेत जोर से उड़कर गाड़ी पे लगती है और इतनी ही जोर से आवाजें आती है। और हम पहुंचे न्योमा गांव। यहाँ हमने चाय ब्रेक लिया और फिर आगे गए। आगे फिर से एक नदी हमारे साथ बहने लगी। ये इंडस रिवर है। हमारे लद्दाख सीरीज़ के अनुभवों को जानने के लिए और ऐसी ही खूबसूरत जगहों की जानकारी पाने के लिए अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल NG 2006 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। अब स्नोफॉल होने लगा था। एक ही दिन बस कुछ ही घंटों में वेदर के कितने सारे बदलाव देखने मिले। अब हम यहाँ के एक और फेमस ब्रिज पर पहुँचे और वो है माहे ब्रिज। यहाँ पर सो मोरिरी जाने के लिए इनर लाइन परमिट्स चेक होते हैं। सो मोरिरी और लेह को जोड़ने वाला ये ब्रिज इंडस रिवर पर बना है और ये एक लेह मनाली हाईवे के लिए शॉर्टकट भी है। यहाँ से हम कुछ खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए और पहाड़ों को क्रॉस करते हुए पहुँचे क्यागर लेक। ये भी खारे पानी की एक झील है जो सॉल्ट वैली में है और पूगा वैली के नज़दीक है। ये खूबसूरत झील अप्रैल और मई के महीने में फ्रोज़न होती है। बाद में जब स्नो मेल्ट होता है तब ये खूबसूरत टर्क्वाइज ब्लू कलर की दिखती है। न्योमा विलेज से इस झील का डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर का है।
क्यागर सो इस खूबसूरत झील को देखते हुए हम आगे सो मोरिरी देखने के लिए गए। अब फिर से ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे और दूर सामने सो मोरिरी। सो मोरिरी भी एक खारे पानी की झील है जो सॉल्ट वैली में ही है। बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई ये झील बहुत खूबसूरत दिखती है। हानले से सो मोरिरी लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वैसे ये झील इतनी बड़ी नहीं है, पर प्रकृति का एक अलग खूबसूरत दृश्य प्रदान करती है। इस शांत झील के पास काफी वक्त बिताकर हम यहाँ से वापस जाने के लिए निकल पड़े। आज हमने हानले से उमलिंगला, वहाँ से वापस हानले और आगे सो मोरिरी, और सो मोरिरी से आगे हमारे रहने का डेस्टिनेशन, ऐसे लगभग 500 किलोमीटर की जर्नी का आनंद लिया और अनुभव लिया। आज का दिन और सफ़र बड़ा लंबा रहा, पर खूब रहा। ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं और यहीं पर रुकते हैं, पर हम यहाँ नहीं रुके। यहाँ से हम आगे कहाँ गए, कहाँ रहे, ये जानने के लिए और लद्दाख के अगले नए डेस्टिनेशन के बारे में जानने के लिए हमारे लद्दाख सीरीज़ का अगला पार्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।